नमस्कार। उपसर्ग भाग 3 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे हिंदी भाषा तथा विदेशी भाषाओं के उपसर्गों के बारे में। आज का प्रेरक प्रसंग है, अशोक महान ने कहा है, एक घनी छाया वाला वृक्ष अपने नीचे लता को तो पनपने दे सकता है लेकिन किसी अन्य वृक्ष को नहीं। पढ़ते हैं उपसर्ग भाग 3। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय ये दो शब्द हैं, दोनों ही शब्द में भिन्नता है। यहाँ देखिए आप रे पूरा आ रहा है, यहाँ जो रे है वो अलंत है, यानी रेफ वाला रे आ रहा है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। उपसर्ग निकालेंगे तो पहले वाले में अंतर यानी रे पूरा आएगा और दूसरे वाले में अंतर यानी रे अलंत आएगा। अंतर का अर्थ होता है, यानी जहां रे पूरा आता है उसका अर्थ होता है जब एक राष्ट्र का संबंध दूसरे राष्ट्र से होता है और बाह्य रूप में उसका अर्थ लगाते हैं, बाहर, बाह्य, इस प्रकार। और अंतर रे अलंत आता है तो उसका अर्थ होता है बीच में, भीतर या मध्य। जैसे अंतर धन राष्ट्र धन ईय, प्रत्यय ये हो गया, मूल शब्द क्या हो गया, राष्ट्र हो गया, उपसर्ग क्या हो गया, अंतर रे पूरा। इसका अर्थ है बाहर, बाह्य। अंतर धन राष्ट्र धन ई, राष्ट्र मूल शब्द हो गया, ये प्रत्यय हो गया और अंतर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ये उपसर्ग। इसका अर्थ होता है भीतर, मध्य, इस प्रकार भीतर, मध्य, बीच में। वाक्य से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे भारत के पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यानी भारत जो देश है उसका पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यानी बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, उसके लिए देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हम करते हैं। पाकिस्तान का भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंध नहीं है, यानी भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, यानी जो भारत के अपने भीतर के जो मामले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो मामले प्रकट होते हैं, उनका पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय में देखिए रेफ वाला रहा है, इसका मतलब भीतर या भारत के जो अपने भीतर के मामले हैं, बीच के मामले हैं, उनमें पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कहने का मतलब अंतर अंतर उपसर्ग जो है वो भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त होता है, रे पूरा और रे हलंत, दोनों ही शब्द अंतर्राष्ट्रीय रूप में शुद्ध होते हैं, ये ध्यान रखना है। अनंग, अन धन अंग, देखिए आप अन क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अन अंग बिना अंग वाला है जो, अन का रहित हो गया, बिना अंग वाला है जो कौन हो गया, कामदेव हो गया। बिना शरीर वाला कहते हैं रतिपति, रति का पति कौन हो गया, कामदेव। अनाधिकार, अन धन अधिकार, अधिकार शब्द में भी क्या है, अधि उपसर्ग, कार मूल शब्द, अन धन अधि धन कार, अनधिकार। अनेक, अनधन एक, अनेक, एक मूल शब्द हो गया, अन उपसर्ग हो गया। अनपढ़, अन धन पढ़, यहां ध्यान देना हमें। यहां देखिए आप अनंग है, अनधिकार है, अनेक है, इनमें नए क्या आ रहा है, अन का अलंत आ रहा है। यहाँ अनपढ़ में नए पूरा आ रहा है, तो कहने का मतलब ये दोनों उपसर्ग ही अलग अलग हो गए। यहाँ अन का अर्थ रहित और यहाँ भी रहित है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो अनपढ़ में जो अन उपसर्ग आ रहा है उसमें नए पूरा है, और जब अनेक में आ रहा है वहां क्या नए अलंत है, ये ध्यान रखना। अनहोनी, यहाँ भी नए पूरा है, अन उपसर्ग यानी अन धन होनी, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अधय पतन, अधय उपसर्ग हो गया, पतन मूल शब्द हो गया। अधोगति, अधः, धन गति,
यहाँ व्याकरण का नियम लागू होता है विसर्ग संधि का। ए के बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आता है तो विसर्ग किससे बदलता है, ओ में। ए और उ मिलकर के ओ क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, तो विसर्ग संधि है। तो यहाँ अधो नजर आता है, लेकिन वास्तव में क्या है, अध है। अधो वस्त्र, अध धन वस्त्र, यहाँ भी विसर्ग संधि का यही नियम काम करता है। विसर्ग का उ, ए और उ, दह का ए मिलकर के और उ मिलकर के क्या हो गया, ओ गुण हो गया। अंतरात्मा, या अंतर धन आत्मा, उपसर्ग कौन सा हो गया, अंतर हो गया। अंदर की आत्मा अंतरात्मा। अमर्त्य, ए धन मर्त्य, मूल शब्द हो गया। यहाँ देखिए मर्त्य जो शब्द बना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मृत्यु के साथ में ये तो प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है, गुण हुआ है, वृद्धि नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। मर्त्य का क्या बना है, मारते न बन करके क्या बना, मृत्यु के साथ में ये जुड़ता है तो मारते ऐसा बनना चाहिए, लेकिन क्या बन रहा है, मारते, गुण ही हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही। जबकि यह प्रत्यय जब किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है तो प्रथम स्वर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अमर्त्य का जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अजर अमर हो गया। अजर, अधन जर। अंतःकरण, अंत धन करण, अंत क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अंतःपुर, यहाँ भी अंत क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, पूर्व मूल शब्द हो गया। तो यहाँ नए पंचम वर्ण है, उसको अनुस्वार में भी लिख सकते हैं हम और पंचम वर्ण में भी लिख सकते हैं। अमात्य, अमा और ते, मूल शब्द अमात्य। अमात्य का अर्थ क्या हुआ, मंत्री। अमावस्या, अमा अवश्य, अमावस्या, तो अमा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अलंकार, अलम धनकार, अलंकार, अलम उपसर्ग हो गया। अलंकृत, अलम धन कृत, अलंकृत, अलम उपसर्ग हो गया। आविर्भाव, आविहि धन भाव, रे का विसर्ग हो गया तो आवि उपसर्ग हो गया। रे के रूप में लिखे तो आविर हो गया। आवि धनकार, आविष्कार, यहाँ से का विसर्ग हुआ है तो आविश। काजल, का धन जल, का अर्थ काला, काला है जो जल काजल, का उपसर्ग हो गया। कुरंग, को धन रंग, कुरंग, को क्या हो गया, उपसर्ग। कुरंग किसको कहा जाता है, हरिण को कहा जाता है। चिर यौवन, चिर धन यौवन, यहाँ ध्यान देना है। चिर का अर्थ क्या होता है, लंबा होता है, दीर्घ होता है। दीर्घ है यौवन जिसका, चिर यौवन, चिर क्या हो गया, उपसर्ग है। यौवन शब्द युवा धन अन, युवा के साथ में क्या जुड़ा है, अन जुड़ा है, तब क्या बना, यौवन, ऊ का वृद्धि औ हो गया। जो मूल शब्द क्या है, यौवन है। इसके बाद में चिरकाल, चिर धन काल, पराधीन, पर धन अधीन, पर धन अधीन, अधीन में भी अधि और इन, ध्यान देने योग्य बात ये।
3 से अधिक बार पूछा हुआ प्राधीन उपसर्ग कौन सा है? पर है, अधि है और इन प्रत्यय है। तो यहाँ अधि और इन मिलकर के क्या अधीन मूल शब्द बना, जबकि इसमें 2 से अधिक क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, रे क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। पर धन अधि धन इन क्या हो गया? पराधीन, दीर्घ संधि भी है यहाँ। परोपकार, पर धन उपकार, और 2 से अधिक उपसर्ग के बारे में पूछा जाए तो उपकार का हम खंडन करेंगे तो उप धन कार, तो मूल शब्द क्या आ गया? कार आ गया। तो पर धन उप धन कार, ये 2 हो गए। इसमें उपसर्ग ए और वो मिलकर के वो गुण हो गया, गुण संधि है। तिरह धनकार, तिरस्कार, यहाँ स है उसका विसर्ग हुआ है, सत्व विसर्ग संधि हो गई, तिरस्कार। तो तिरह उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तिरोधान, तिरह धन धान, तिरोधान क्या हो गया? तिरो उपसर्ग हो गया। नास्तिक, नय धन आस्तिक, जो आस्तिक नहीं है वो क्या हो गया? नास्तिक हो गया। तो नय क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। नग, नय धन गए, गए मानी गमन करना, नय मान नहीं, जो गमन नहीं कर सकता है वो क्या हो गया? पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया। ये नेति, नय धन इति क्या हो गया? नेति, ए और ई मिलकर के एक गुण हो गया, और उपसर्ग कौन सा हो गया? नय हो गया। संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। ये भी पूछा हुआ शब्द है। पुनरागमन, पुनर धन आगमन, आगमन का भी खंडन करेंगे तो आ उपसर्ग हो गया और गमन मूल शब्द हो गया। दोबारा आना, पुनरागमन। तो पुनर विसर्ग के रूप में रखे तो पुनः हो जाएगा। तो पुनर रे में ए मिल गया, रा हो गया, पुनर्धन आगमन। तो पुनर और आ और गमन, तो मूल शब्द क्या हुआ? गमन हुआ। आ उपसर्ग हो गया, पुनर उपसर्ग हो गया। ये भी पूछा हुआ है शब्द शुद्धि में, ध्यान रखना। पुनर अवलोकन, पुनर धन अव धन लोकन, पुनः देखना। पुनः रे का विसर्ग करेंगे तो विसर्ग संधि में क्या हो जाएगा? पुनः हो जाएगा। तो पुनर् उपसर्ग हो गया, अव उपसर्ग हो गया, लोकन मूल शब्द हो गया। पुनश्च, यहाँ स का विसर्ग हुआ है, तो ये है पुनः उपसर्ग हो गया। किसका विसर्ग हुआ है? स का। ये स है, इसका विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि हो गई। पुरस्कार, पूरे धनकार, विसर्ग संधि, स का विसर्ग हुआ है, पूरे उपसर्ग हो गया, और व्यंजन के रूप में रखे तो पूरे स ये हो गया, सत्व विसर्ग संधि, तो पूरे उपसर्ग हो गया। अगर पूरा नहीं आता तो स साथ में आ जाएगा, पुरस हो जाएगा। पुरोगामी, पूरे है, धन गामी, ये हो गया। यहाँ भी वही नियम है जो अधोगामी के साथ में हो। ए के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद में जो वर्ण आ रहा है, गए घोष वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग है ऊ में बदलेगा, और ए का ए और ऊ मिलकर के ओ गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पुरोगामी। तो उपसर्ग कौन सा हो गया? पूरे, पूर्व धन पक्ष, ये हो गया पूर्व पक्ष, तो पूर्व उपसर्ग हो गया। पूर्वार्ध, पूर्व धन अर्ध, ये पूर्वार्ध, यहाँ भी क्या हो गया? पूर्व उपसर्ग हो गया। प्राकथन, प्राक धन कथन, प्राकथन हो गया। प्राक को भी हम 2 उपसर्ग हैं, प्राक में प्र धन आक, ये आक, ए
क्या हो गया, आ हो गया। प्राक, प्राक मानी पहले, पहले जो कहा गया वो प्राक कथन हो गया। प्राग वैदिक, प्राक धन, वेद धन, इक, ये देखो तो इक जुड़ता है तो प्रथम सूर्य वृद्धि, तो वैदिक हो गया, ये वैदिक। पूरा खंडन करते तो प्राक, वेद और इक, ये उपसर्ग और ये प्रत्यय। प्राग ऐतिहासिक, प्राक धन, इतिहास धन, इक, इक प्रत्यय जुड़ता था आई हो जाता है ई का, तो ऐतिहासिक हो गया, ये ऐतिहासिक। और प्राक क का गए तो क्या हो गया, गए में आई मिल गया, ये प्राग गए आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक। तो प्राक धन, इतिहास धन, इक हो गया। तो प्राग क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, इतिहास मूल शब्द हो गया, इक प्रत्यय हो गया। बहिष्कृत, बही धन कृत, श का विसर्ग हुआ है, विसर्ग संधि भी हो गई। और बहिष, जो श था इस श का विसर्ग हुआ है, तो बहिष्कृत। अंतरिक्ष, अंतर्धन, इक्ष, इक्ष मूल शब्द हो गया, अंतरिक्ष। साकार, से धन, आकार, क्या हो गया, साकार। आकार का भी करेंगे तो आ धन कार, ये हो गया आकार। तो से धन, आ धन कार, दो उपसर्ग हो गए और कार के साथ में मिलाएंगे तो ये मूल शब्द हो गया, साकार, ऐसा बन गया। से धन उज्ज्वल, से शो उल्लास, से धन उल्लास, ये उल्लास हो गया। एक से अधिक उपसर्ग है इसमें, देखिए आप, उद धन लास, ऐसा हो गया। लास का अर्थ प्रसन्न होना, ये भगवान शिव जब प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं तो उसे लास कहते हैं, और विकराल रूप में मुद्रा करते हैं, नृत्य करते हैं, तब उसे तांडव कहते हैं, तांडव नृत्य। और लास नृत्य, दो नृत्य हो गया। तो लास का विलोम शब्द क्या होता है, तांडव होता है। तो से और उद। अध खिला, अध धन खिला, आधा हो गया। उखड़ा, उखाड़ना, देखिए आप यहाँ ऊ धन खाड़ना, ऊ यहाँ ऊंचा का अर्थ देता है, ऊंचा यानी ऊपर निकालना। उचक्का, ऊ धन चक्का, उजाड़ना, ऊ धन उजड़ना, ऊ धन जड़ना, उजड़ना, ऊ धन जाड़ना, उजाड़ना। 59, उन धन सठ, यहां ध्यान देना है, उन का अर्थ क्या होता है, कम होता है। 60 से एक कम, क्या हो गया, 59, ठीक है। 19, उन धन 20, 19 न लिख करके 20 लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण शब्द है। 19, 20 से एक कम। 79, उन धन 80, 79, 80 से एक कम। तो ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है। उपसर्ग कौन सा है, उन है, इसका अर्थ क्या होता है, कम होता है। सत्कार, सदधन कार, ये संधि विच्छेद हो गया। उपसर्ग कौन सा निकालेंगे, तो सत्य आ जाएगा। उपसर्ग निकालेंगे तो ये क्या है, सत्कार, सतधन संग, उपसर्ग में सदी है, सत को ही उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। संधि में क्या हो जाएगा, यहाँ जब स है वो कौन सा वर्ण है, अघोष है, तब संधि विच्छेद करेंगे तब क्या हो जाएगा, सदधन संग। अघोष संधि में ये पहला वर्ण जो होता है वो कौन सा होता है, घोष होता है। ये क्या होता है, अघोष होता है। यहाँ भी अघोष संधि है, ये पहला वर्ण क्या हो गया, संधि विच्छेद किया
तो दय आ गया, जो क्या है तृतीय वर्ण है, घोष है, और यहाँ क्या है क है, अघोष है, इसलिए ये किस में बदल जाएगा, अघोष में। तो ये दोनों क्या हो गए, अघोष हो गए, यहाँ भी दोनों अघोष। तो अघोष व्यंजन संधि है यहाँ। उपसर्ग कौन सा बताएंगे, सत, सत ये बता। सहकर्मी, सहधन कर्मी, सहकर्मी साथ में काम करने वाला, सह धन योग, सहयोग किसी का सहयोग करते हैं, योग माने जुड़ना, साथ में जुड़ना, तो साथ में जुड़ने को क्या कहते हैं, हम सहयोग कहते हैं। साक्षात धर्म, साक्षात धन धर्म, ये भी संधि विच्छेद है। और प्रत्यय जो है वो भी है साक्षात, साक्षात धन कार, ये क्या है, उपसर्ग हो गया साक्षात, और यहाँ भी उपसर्ग हो गया, धर्म मूल शब्द हो गया, यहाँ क्या हो गया, कार मूल शब्द हो गया। स्वस्थ, स्वधन, स्व क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, जो खुद में स्थित है वो क्या है, स्वस्थ है। स्वधन, तंत्र, तंत्र माने शासन, जहाँ खुद का शासन होता है वो स्वतंत्र होता है। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण देखिए आप। स्वधन स्थ यानी जो खुद में स्थित है वह क्या है, स्वस्थ है। इसका मतलब बैक्टीरिया आदि हैं वो प्रवेश नहीं किए हैं अपने जो शरीर के अवयव हैं, और वो अवयव वो अंग जब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं आया, तब तो व्यक्ति स्वस्थ है। और जब विकार हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। इसका मतलब वहां बैक्टीरिया आदि प्रवेश कर जाते हैं, विषाणु आदि प्रवेश कर जाते हैं, वायरस जो हम अभी झेल रहे हैं वो भी क्या प्रवेश कर जाता है, तो शरीर क्या होता है, अस्वस्थ होता है। इसका मतलब वो पराधीन हो गया, तब क्या हो गया, खुद में स्थित नहीं है, वो क्या हो गया, अस्वस्थ। और जो खुद में स्थित है वो क्या हो गया, स्वस्थ। बहुत अच्छा शब्द। और जहाँ खुद का शासन है वो स्वतंत्र हो गया, और जहाँ खुद का शासन नहीं है वहां क्या हो गया, परतंत्र, यानी वो परतंत्रता गुलामी हो गई। अलबेला, ये देखो अल और बेला अनोखा हो गया। ये अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। अल कायदा, अल धन कायदा, कायदे के साथ में कायदा कानून नियम हो गया। एन आदमी, एन क्या हो गया, आदमी मूल शब्द हो गया। एन का अर्थ ठीक, एन आदमी यानी ठीक आदमी है, अच्छा आदमी है। एन वक्त, सही वक्त, ठीक वक्त, तो यहां भी एन उपसर्ग है। वक्त मूल शब्द। कम अक्ल, कम क्या हो गया, उपसर्ग। अक्ल क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार कम वक्त, कम क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। खुश खबर, खुश उपसर्ग और खबर क्या हो गया, मूल शब्द। खुशी प्रदान करने वाली खबर, हम व्यवहार में क्या कहते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, वहां वो वाक्य क्या होता है, अशुद्ध होता है, शब्द भी अशुद्ध हो गया। आपको खुश खबर सुनाते हैं। खबरी का अर्थ सूचना देने वाला होता है। खबरी सूचना देने वाला, खबर सूचना होती है, ये ध्यान रखना है। तो हम जब वाक्य का निर्माण करते हैं तो सूचना की बात करते हैं, किसी समाचार की बात करते हैं तो खुश खबर ऐसा कहेंगे। और खुशी प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो क्या हो गया, खुश खबरी हो गया। ये है, तो खबर के लिए हम जब बात करते हैं तो क्या कहेंगे, खुश खबर, खुशी प्रदान करने वाली खबर। अच्छा शब्द है। गैर हाजिर, गैर उपसर्ग हो या हाजिर मूल शब्द हो गया। ये दरअसल, दर का अर्थ में होता है, असल में, वास्तव में, तो असल मूल शब्द हो गया। दर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ये दर उपसर्ग। इसी प्रकार दरकार, दर
कार, कार मूल शब्द और दर उपसर्ग हो गया। नामुमकिन, बहुत अच्छा शब्द। यहां देखिए आप, ना क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। मुमकिन, मुमकिन और ना उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, नामुमकिन। ऐसा है। नाकारा, ना और कार। नादान, नादान। तो यहां तीनों में क्या है, ना उपसर्ग है। फी आदमी, फी उपसर्ग। फी प्रत्येक आदमी, फी का अर्थ प्रत्येक है, ऐसा लगाते हैं। बखूबी, बै धन खूबी, बै का अर्थ यहाँ साथ है, बै उपसर्ग है। खूबी के साथ में बखूबी, ये भी बहुत अच्छा शब्द पूछा हुआ है 2 से अधिक बार। बदस्तूर, ऐसा ना होकर के बै दस्तूर, बै और दस्तूर मूल शब्द है इसमें। ये क्या है, दस्तूर मूल शब्द। बै का अर्थ साथ, दस्तूर के साथ में, बै दस्तूर, दस्तूर नेक को कहते हैं। बदकिस्मत, ये बद उपसर्ग है। यहाँ देखो बद सा नजर आता है लेकिन बद नहीं है, ये क्या है, बै है सात अर्थ में। यह बदकिस्मत, बद और ये किस्मत, क्या है, किस्मत, बुरी है किस्मत जो, बदकिस्मत। बद जात, ये बद है, जात क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। बर्दाश्त, बर और ये दास्त, तो उपसर्ग कौन सा हो गया, बर। बाअदब, यहाँ बा है और अदब, बा का अर्थ साथ में हो गया, अदब के साथ में। बिला, धन कानून, उपसर्ग कौन सा हो गया, बिला हो गया। यहाँ बिल, धन कुल, बिल्कुल, बिल उपसर्ग है, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। यहाँ बिल फर्ज, बिल और फर्ज, बिल फर्ज। बेवक्त, बे धन वक्त, यहाँ बे उपसर्ग हो गया, तो यहाँ बिल, यहाँ बिल, यहाँ बे, बिना वक्त की। बेवफा, तो बे धन वफा, बेवफा। लाजवाब, ला धन जवाब, लाजवाब, यहाँ क्या हो गया, ला उपसर्ग हो गया। लाचार, ला धन चार, चार मूल शब्द, ला उपसर्ग हो गया। हमदम, हम दम, दम मूल शब्द हो गया, हम क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ये ध्यान रखना। देखो हम जोली, हम जोली, हम धन जोली। हर वक्त, हर धन वक्त, हर वक्त, हर उपसर्ग हो गया। हर जाई, हर धन जाई, हर जाई। सरदार, सर धनदार, सरदार। सरकार, सर धनकार, सरकार, तो सर का अर्थ क्या हो गया, अच्छा, तो अच्छा काम करने वाले हो गया सरकार। बेहद, बेधन हद, बेहद। बेवकूफ, पूछा हुआ शब्द है, बे धन वकूफ, ये
बे उपसर्ग, बेनजीर, बेधन नजीर, बेधन नजीर, बेनजीर, नजीर मूल शब्द हो, बिला कानून। ये हो गए अपने अरबी और फारसी भाषा के जो उपसर्ग है उनकी चर्चा। अब चर्चा करते हैं हिंदी भाषा में जो अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग होता है। जिन उपसर्गों का प्रयोग हम व्यवहार में हिंदी में करते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के हैं, जो शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, उपसर्ग भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ में प्रयुक्त होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर, सब क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। हेड मास्टर, तो हेड क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। एक्स चेयरमैन, तो एक्स क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। कोऑपरेटिव, तो को क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो ये सारे के सारे जो उपसर्ग है अंग्रेजी भाषा के हैं, इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में हम बखूबी से करते हैं। सब का अर्थ उप होता है, वाइस का मतलब भी उप होता है, हेड का मतलब मुख्य हो गया, एक्स का मतलब पूर्व है, एक्स चेयरमैन है, को का अर्थ सह होता है। क्या होता है? सह। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है। तो आज हमने चर्चा की उपसर्ग भाग 3 में हिंदी तथा अरबी, फारसी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों के बारे में। कल आपके सामने पुनः हाजिर होंगे एक नया बिंदु लेकर के। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।